हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इंटरमीडिएट पार्ट 2 की करेक्शन के सिलसिले में है। हम इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। शायद आप जानते होंगे कि जुमलों की टेंस की पहचान हमेशा वर्ब से होती है, खा वो फरंगियों की लैंग्वेज इंग्लिश हो या हमारी ज़ुबान उर्दू हो। आपने पिछली क्लासेस में मुशाहिदा किया होगा कि जब टीचर्स हमें टेंसेस पढ़ाते थे तो वो हमेशा पहले उर्दू में जुमले की पहचान बताते थे। फेल माजी मुतलक ले लेते हैं। उर्दू फिक्रा के आखिर में अलिफ याय मारूफ याय मजहूल आती है। याय मारूफ या याय मजहूल को आप छोटिए बड़िए भी कह सकते हैं। मिसालें हैं, हमने मैच खेला, आखिर में क्या है अलिफ। उसने गेंद फेंकी, याय मारूफ। वो दौड़े, याय मजहूल। तो आपने देखा कि हमने जुमलों का टेंस उनके वर्ब से पहचाना है। उर्दू जुमले की साखत यह है फाइल, मफूल, फेल। यानी उर्दू जुमले में फेल आखिर में आता है तो हम उसकी पहचान उसी फेल से करते हैं। तो जैसे हमने ऊपर वाली मिसालों में किया है। इंग्लिश सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो उर्दू से थोड़ी मुख्तलिफ है। वो कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हम देखते हैं कि उर्दू में वर्ब आखिर में आ रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, और सब्जेक्ट तो सबसे दोनों में पहले है। लेकिन उर्दू में वर्ब बाद आखिर में आ रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में वर्ब पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। बस यही थोड़ा सा फर्क है। हम जब इंग्लिश के सेंटेंसेस को देखेंगे तो उनके टेंस की पहचान भी हम हमेशा वर्ब से करेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, उसके हिसाब से हम जो है ना वो टेंस की पहचान करते हैं। आप पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में हर वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? प्रेजेंट या बेस फॉर्म, कुछ लोग इसे फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म, और कुछ लोग इसे सेकंड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और इसे तीसरी फॉर्म भी कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसे चौथी फॉर्म भी कहा जाता है। तो पहले आपको ये वर्ब की 4 फॉर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी मिसालें हैं जैसे प्ले प्रेजेंट, प्लेड पास्ट, प्लेड पास्ट पार्टिसिपल, प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तो था रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं इनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी वगैरह आता है। इरेगुलर वर्ब वो होता है जिसके प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल में वेरिएशन आती है कि वो उस तरह से नहीं आता जिस तरह के रेगुलर आता है। जैसे डू प्रेजेंट, डिड पास्ट, डन पास्ट पार्टिसिपल, और डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आपने ये देखा कि ये वर्ब की फॉर्म्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो ये है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या आएगा? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो जब भी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, ये तो था वो तरीका जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और टेंस बनाने का सीखते हैं या टेंस बनाते वक्त सीखते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सेंटेंस दिया जाए और उसमें से वर्ब उड़ा दिया जाए और कहा जाए कि वर्ब लगाओ, या वर्ब को गलत कर दिया जाए, वर्ब को गलत लगाया जाए और कहा जाए कि इसका वर्ब दुरुस्त करके लगाएं, तो फिर हम कैसे पहचान करेंगे? वर्ब से पहचान करनी थी वही गलत है या वही मिस है, तो अब हम कैसे पहचान करेंगे? तो इसकी पहचान ऐसे है, इस सूरत में हम हमेशा सेंटेंस की पहचान एड वर्ब ऑफ टाइम से करते हैं। किससे करते हैं? एड वर्ब ऑफ टाइम से करते हैं। मसलन पास्ट इंडेफिनिट को लें, कौन से एड वर्ब ऑफ टाइम है जिनकी वजह से हम कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? जी वो देखते हैं। यस्टरडे, यस्टर नाइट, टाइम प्लस अगो, 1 month ago, 2 minutes ago, 4 days ago, टाइम लास्ट प्लस टाइम, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे, इन प्लस ईयर, इन 20, इन 22, इन 24, दिस मॉर्निंग। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जिनसे हमें पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है।
अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम दिए गए हों और वर्ब गलत हो, फिर कोई और वर्ब लगाया जाए, तो हम फौरन कहेंगे कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें तो पास्ट फॉर्म आनी है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट की कंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ पे हमने पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो ये तरीका है इसका। हमने मैच खेला, वी प्लेड मैच, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसने गेंद फेंकी, ही थ्रू अ बॉल, वो दौड़े, दे रैन। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम एक्सिलरी वर्ब डिड लगाएंगे और उसके साथ नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। जब डिड नॉट आ जाएगा तो इसके बाद याद रखिएगा, तो डिड नॉट के बाद हमेशा हमेशा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, हमेशा हमेशा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और बाकी सेंटेंस वैसे सेम रहेगा। हमने मैच खेला, वी प्लेड मैच। अब क्या होगा? वी डिड नॉट प्ले मैच। उसने गेंद नहीं फेंकी, ही डिड नॉट थ्रो अ बॉल। वो नहीं दौड़े, दे डिड नॉट रन। सेंटेंस में हम क्या तब्दीली करते हैं? दो, एक हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब डिड नॉट लेकर आए हैं, और दूसरा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल दिया। अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो तब क्या करेंगे? तब भी हम हेल्पिंग वर्ब डिड लेकर आएंगे, जो कि शुरू में लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाँ, अगर डब्ल्यू फैमिली से हो, अगर कोई डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स हों, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, जिनको हम डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स कहते हैं, अगर ये होंगे तो ये हमेशा सबसे पहले आएंगे। अब हम पास्ट पेपर्स के वो सेंटेंसेस देखते हैं जो पास्ट टेंस के लिहाज से आए हैं और उनमें एरर है, और उस एरर को हम फिक्स करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन यू सॉ हिम लास्ट, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव के अंदर डब्ल्यू फैमिली आ चुकी है, ये इंट्रोगेटिव है। तो लेकिन अब हमें मालूम है कि इंट्रोगेटिव में तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा, और दूसरा एक्सिलरी वर्ब डिड आएगा, जो कि मिसिंग है। तो हम उसको करेक्ट करते हैं, व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, he has left an hour ago। an hour ago ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, जो बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट की कंस्ट्रक्शन में लेकर आते हैं। he left, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब left, he left an hour ago। थर्ड सेंटेंस, I had read a book last week। I read a book last week। फोर्थ, he has come here a month ago। He came here a month ago। He has arrived here yesterday। He arrived here yesterday। Aslam has returned the book last Friday। Aslam returned the book last Friday। I have not written you last night। I did not write you last night। Why he ate bread। Why did he eat bread? I have received your letter yesterday। I received your letter yesterday। Thanks for watching. Take care. See you in next video.